सुंदरी पूरे रास्ते रोती रहती है और बादशाह से कहती है कि वो उसे छोड़ दे, मगर बादशाह उसकी एक नहीं सुनता। दूसरी तरफ जानदार को जब पता चलता है कि कुर्बान अली ने गुलाम को कैद कर रखा है, तो वो फौरन वहां पहुंच जाता है और गुलाम को आज़ाद करवा लेता है। गुलाम आज़ाद होते ही सिर्फ सुंदरी के बारे में पूछता है। इधर कराची वाले घर में बादशाह सुंदरी से कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं गुलाम को जान से मार दूंगा। ये सुनकर सुंदरी डर जाती है और रोते हुए कहती है कि तुम गुलाम को कुछ मत कहना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुंदरी की ये बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हो जाता है और फौरन शादी की तैयारियां शुरू करवा देता है। लेकिन इसी दौरान गुलाम सुंदरी को लेने बादशाह के घर पहुंच जाता है। गुलाम गुस्से में बादशाह के सर पर पिस्तौल रख देता है और कहता है कि सुंदरी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये देखकर बादशाह भी फौरन पिस्तौल निकालकर गुलाम के सर पर तान देता है। दोनों के दरमियान शदीद तनाव पैदा हो जाता है। सुंदरी दोनों को रोकने की कोशिश करती है और खौफजदा होकर गुलाम से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बादशाह से शादी कर लूँगी। सुंदरी की ये बात सुनकर गुलाम टूट जाता है और खामोशी के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बादशाह और सुंदरी दूल्हा दुल्हन बने स्टेज पर बैठे होते हैं। मौलवी साहब सुंदरी से पूछते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, लेकिन उसी वक्त सुंदरी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये देखकर बादशाह घबरा जाता है और फौरन सुंदरी को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि सुंदरी को किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। कुछ देर बाद सुंदरी को होश आ जाता है और बादशाह उसके पास बैठा उसकी फिक्र करता रहता है। दूसरी तरफ कुर्बान अली बादशाह से बदला लेने के लिए अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सुंदरी जहाँ भी नजर आए उसे गोली मार दी जाए। जब बादशाह अस्पताल से सुंदरी को घर लेकर जा रहा होता है, तो रास्ते में कुर्बान अली का एक आदमी सुंदरी पर फायरिंग कर देता है, लेकिन ऐन वक्त पर बादशाह सुंदरी के सामने आ जाता है और गोली सीधा बादशाह के बाजू पर लग जाती है। ये देखकर सुंदरी जोर जोर से रोने लगती है और जावेद फौरन बादशाह को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि बादशाह को फौरन खून की ज़रूरत है। ये सुनकर सुंदरी बगैर देर किए अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाती है और उसका ब्लड ग्रुप बादशाह से मैच कर जाता है। सुंदरी फौरन बादशाह को खून देती है। कुछ देर बाद जब बादशाह को होश आता है और उसे पता चलता है कि सुंदरी ने उसकी जान बचाई है, तो वो बहुत जज्बाती हो जाता है और सुंदरी को देखकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब गुलाम अस्पताल से ही सुंदरी को अगवा कर लेता है और उसे एक छोटे से पुराने गांव में ले जाता है। सुंदरी गुलाम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ सुकून के लम्हात गुजारते हैं। इधर बादशाह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि पता लगाओ सुंदरी पर हमला किसने करवाया था। तहकीकात के बाद मालूम होता है कि इस सब के पीछे कुर्बान अली का हाथ था। ये सच जानकर बादशाह का गुस्सा आसमान को छूने लगता है और वो फौरन सोनरगढ़ हवेली जाकर मूर्ख को तलाक दे देता है। मूर्ख बहुत रोती है और अपने बाप कुर्बान अली से जाकर कहती है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, याद रहे कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के मकसद के लिए बनाई गई एक पेश गोई है जो गलत भी हो सकती है। आप बताएं कि आप सुंदरी की जोड़ी बादशाह के साथ देखना चाहते हैं या गुलाम के साथ। हमें कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।